हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी आई क्यू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है। इस बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो होगा वहाँ पर 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। क्वेश्चन जो पहले 2 नंबर के होते थे, अब वो 3 नंबर के हो गए। इसी वजह से टेस्ट सीरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगी। समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों ने जब भी टेस्ट लगाए हैं, चाहे कहीं से कैसे भी क्वेश्चन लगाए हैं, हम लोग ए बी सी डी लगाते थे। जो आता है वो आता है, नहीं आता तो भी लगा ही देंगे। जयराम जी की करके कभी ये लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, कहीं सी। हमें डर नहीं था, हमें उस चीज़ का टेंशन नहीं था कि क्या ही होगा, नंबर थोड़ी कट रहे हैं, सही लगाए या गलत। लेकिन अब पूरा सिस्टम बदल चुका है। सिस्टम ऐसा बदल चुका है कि आयोग ने जब देखा, जब पाया कि कट ऑफ 80+ जा रहा है, तो आयोग को ऐसा लगा कि शायद नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करने से कट ऑफ को नीचे लाया जा सकता है। इससे जो मेहनत वाला बच्चा है उसको फ़ायदा होगा, जो मेहनत नहीं कर रहा, जो तुक्के के हिसाब से चल रहा था, उसे नुकसान होगा। और शायद आयोग ने यही देखते हुए नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट लेके आ गए। अब नेगेटिव मार्किंग को लेकर कई कई भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि किस तरीके से इसे हम पार पाएँ। इसे पार पाने का एकमात्र तरीका है, दैट इज़ आपका टेस्ट सीरीज़ का चुनाव। आप टेस्ट सीरीज़ कैसे लगा रहे हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और आज की क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हमें टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी है और हमें किस तरह की टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। नंबर वन, अगर हम टेस्ट पेपर घर पे ही लगा लें तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम इतने लोगों की भीड़ में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें ये समझ में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर वन। दूसरा, वो प्रेशर, वो एनवायरनमेंट जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा जो एग्ज़ाम हॉल में मिलता है। तो ज़रूरी है कि हम एक ऐसी टेस्ट सीरीज लें जहाँ हज़ारों की भीड़ में हमें हमारी रैंकिंग पता लगे और हम उसमें सुधार कर सकें। पॉइंट नंबर टू, हमें वो टाइम का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि वो जो लोगों के बीच में बैठकर जो प्रेशर फील करने वाली चीज़ है वो भी हमें समझनी है कि हाँ, वो चीज़ हम फील कर पाएँ कि किस तरीके का प्रेशर रहता है इतने लोगों के बीच में अच्छा स्कोर करने का। पॉइंट नंबर थ्री, अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें जुड़ चुकी है तो हमें कितने क्वेश्चन लगाने हैं, कौन से क्वेश्चन की हमें क्या अप्रोच रखनी है। अगर हमें नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो हमें क्या करना है? क्या हमें तब भी पिछले बार जैसे ABCD लगा के आना है कि बिल्कुल ही क्वेश्चन को छोड़ देना है? ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाएगा? ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट सीरीज जो है वो सिखाएगी। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जो आपको आता नहीं है, उसमें आपको लग रहा है कि ये दो ऑप्शन में से है, तो आपको क्या करना चाहिए? अभी 50% प्रोबेबिलिटी का क्लॉज बन रहा है, तो मैं कहूँगा कि आपको ट्राई करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं पता कि इसमें से कौन सा सही है, तो क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसे टीचर्स आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन आपके लिए सटीक क्या बैठ रहा है, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद क्या हो रहा है, वो करने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। और मैदान कहाँ का होगा? टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव मार्किंग में आपकी अप्रोच जो है वो क्या रहनी चाहिए। आपको क्या दो ऑप्शन में सही एक टिक करना सही चाहिए, या फिर आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन छोड़े तो वो भी नुकसान है। और अगर क्वेश्चन करे और गलत हो गए तो जो आता हुआ सही था उसके नंबर भी कट जाएंगे। तो दो धारी तलवार हो गई है वो। तो हमें क्या करना है? हमें प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा करनी है। और टेस्ट सीरीज से अच्छा प्रैक्टिस करने का कोई तरीका नहीं हो सकता। आपने जितना भी पढ़ा है, जितने बार भी रिवाइज किया है, टेस्ट सीरीज आपको आईना दिखाती है, मिरर के तौर पे काम करती है। और अब जब नेगेटिव मार्किंग आ गई है तो आप और ज़्यादा सचेत होकर और ज़्यादा ध्यान से क्या करेंगे? पेपर लगाएंगे। तो टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस अब एमपीपीएससी एस्पिरेंट और अच्छे से समझता है मेरे ख्याल से। अब टेस्ट सीरीज में क्या होना चाहिए? टेस्ट सीरीज में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने ऑप्शन ABCD लगा दिया और आपको आंसर की मिल गई कि इसका ए आंसर सही है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। स्टूडेंट को क्या चाहिए? स्टूडेंट को चाहिए कि वहाँ पर पूरा पैरामीटर आए कि किन टॉपिक्स में मैं कमज़ोर हूँ, किन सब टॉपिक्स में मैं कमजोर कमज़ोर हूँ, किस यूनिट में मैं कमज़ोर हूँ। प्लस जो मैंने गलत किया है, जो मुझे नहीं आता है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन है? क्या और उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा तो नहीं एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ताकि अगले बार अगर उससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो मैं सही कर पाऊँ। नेक्स्ट चीज़, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और मुझे एक्सप्लेनेशन अगर इंग्लिश मीडियम में मिला तो क्या वो मेरे काम का है? तो आंसर है नहीं। मतलब एक्सप्लेनेशन भी हमें टेस्ट सीरीज में ऐसा चाहिए कि अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसके पास इंग्लिश मीडियम का एक्सप्लेनेशन हो, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उसके पास में हिंदी मीडियम का एक्सप्लेनेशन हो। तो हमारी टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस रख रही है? नंबर वन, कि पेपर ऐसा बना हो जो एमपीपीएससी फॉर्मेट का हो, एमपीपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि इतने हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि 50 नंबर स्कोर करना मुश्किल हो रहा है, ना ही इतना ईजी कि उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो एक मिड अप्रोच चाहिए जो एमपीपीएससी अप्रोच है। सेकेंड नंबर, एक्सप्लेनेशन इज मस्ट। थर्ड नंबर, हम कहाँ कमज़ोर हैं वो हमें पता लगना चाहिए। नंबर फोर्थ, रैंकिंग हमें पता लगना चाहिए कि हमारी रैंकिंग हज़ारों की भीड़ में जो है वो कहाँ आ रही है। एंड नंबर फाइव, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारा दिमाग साइकोलॉजिकली काम करता है। अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो आपका दिमाग आपको सुबह 8 बजे
उठा ही देगा। आप अगर 4 बजे खाना खाते हैं तो 4 बजे ऑटोमेटिक भूख लगाती है। आपको ये पता है 26 अप्रैल का पेपर जो होगा वो सुबह 10 बजे होगा, 10 से 12 होगा और 2 से 4 होगा। तो अपने दिमाग को हमें ऐसा ट्रेन करना है कि 10 से 12 एग्ज़ाम मोड, 10 से 12 एग्ज़ाम मोड। तो हम हर टेस्ट कब लगाएं? सुबह 10 से 12 के बीच, ताकि हम उस मोड में जा पाए। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है? टेस्ट सीरीज में ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर स्टूडेंट ध्यान देने लग जाए तो उसमें सुधार दिखने लग जाता है। और यही सारी चीज़ों को करने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है लक्ष्य 2.0 लक्ष्य प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है ये MPPSC प्रीलिम्स का जो अभी नया मॉड्यूल नेगेटिव मार्किंग वाला आया है उसको लेकर बनाई गई है। इसमें आपको जो पैटर्न चला आ रहा है वो देखने को मिलेगा कि MPPSC के लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ी टीम ने इसमें पेपर सेट किए हुए हैं, पेपर्स बनाए हुए हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, जो आपको हेल्प करने जा रहे हैं। अब इसमें हमने हर वो चीज़ रखी है जो एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट भी देखने को मिलेंगे ताकि आप टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज जो है चीज़ टॉपिक वाइज अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। देन फिर हमने इसमें रिवीजन टेस्ट भी रखे हैं कि कुछ टॉपिक्स का कॉम्बो जो है वो क्रिएट कर दिया, कुछ यूनिट्स का कॉम्बो जो है वो क्रिएट कर दिया और आपसे टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। देन फिर इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, जो कंप्लीट FLT जो एग्जाम में आपके पेपर आएगा वो भी आपको देखने को मिलेगा, प्लस CSET भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि CSET भी जरूरी है। CSET को हम अवॉइड नहीं कर सकते, CSET की भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो CSET के भी इसमें पेपर जो है वो दिए गए हैं। अब ये किस तरीके से चलेगा, तो इसमें स्पेशल फोकस आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस करा होगा, यूनिट नंबर 8 दैट इज करंट अफेयर, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है मेंस में आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे इस पर। तो स्पेशल हमने इम्पैक्ट फोर्स जो रखा, फोकस जो रखा है वो रखा है करंट अफेयर पर, दैट इज यूनिट नंबर 8 पर। प्लस इसके साथ में जो आप पेपर लगाएंगे, जो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उसके बाद में आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा एंड दैट ऑल्सो विल बी बाइलिंगुअल। हिंदी मीडियम वाले को हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और डिटेल्ड मिलेगा, ऐसा नहीं एक लाइन का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। प्लस आपको एक रैंकिंग सिस्टम में अपनी रैंकिंग देखने को मिलेगी कि हज़ारों की भीड़ में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। प्लस इसमें PYQ इंटीग्रेशन भी आपको दिखाई देता है कि हमने बहुत सारे PYQ लिए ताकि आप वो लेवल को सस्टेन कर पाएँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। देन ऐसा नहीं कि इसमें MPPSC प्रीलिम्स के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि MPPSC केवल एक ही एग्जाम नहीं लेता, कई एग्जाम लेता है, तो वहाँ के क्वेश्चन भी उठ उठ के आते हैं। तो हमने उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया हुआ है। देन लास्ट में हमने रखे हैं 2 सिमुलेटर टेस्ट ताकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है वो मिले, जैसा एग्जाम में होता है बस वैसा कि वैसा। 10 बजे से 12 बजे तक पेपर है, फिर आपको थोड़ा ब्रेक मिलेगा, फिर 2 बजे से 4 बजे तक पेपर है, जो पेपर 1 पेपर 2 का आपका होता है। सेम वैसा कि वैसा ही एक्सपीरियंस आपको स्टडी IQ देने जा रहा है ताकि आपका ब्रेन जो है उस तरीके से ढल जाए। जितने भी आपके पेपर होंगे उनका शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 14 तारीख को, 14 जनवरी को संक्रांति पर हम पेपर लेके आ रहे हैं यूनिट 1 का। इसका टाइमिंग अगर आप देख पा रहे हो तो इसका टाइमिंग है 10 से 12, ताकि हम आपके दिमाग को अच्छे से ट्रेन कर पाए, आपका दिमाग अच्छे से ट्रेन हो पाए इस टाइम के लिए, इस टाइम पर एग्जाम मोड ऑन रखना है। देन फिर यूनिट 2 का 18 तारीख को आएगा, वही टाइमिंग 10 बजे से। फिर यूनिट 3 का आएगा 22 तारीख को, वही 10 बजे से। यूनिट 4 25 तारीख को 10 बजे से। मतलब जितने भी आप टेस्ट देख रहे हैं ये सारे की सारे कब हो रहे हैं? 10 से 12, ताकि वो जो टाइम स्लॉट में आपका माइंड एग्जाम मोड में रहना चाहिए वो एग्जैक्टली रहे और इतने टेस्ट में अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम मोड में जाने के लिए आपके माइंड की। अब यहाँ पर आप शेड्यूल पूरा देख पा रहे हैं किस तारीख को टेस्ट जो है वो आपका रहेगा। इसमें हमने सारी यूनिट कवर कर ली। देन फिर आता है रिवीजन टेस्ट, जिसमें मल्टीपल यूनिट्स को एक साथ ले रहे हैं, तो 5 आपको इस तरह के टेस्ट मिलेंगे, रिवीजन टेस्ट दिखाई देंगे। देन फिर उसके बाद में आपको FLTs जो है वो दिखाई देंगी, जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, GS पेपर 1 जिसको हम कहते हैं, है ना, तो वो आपको दिखाई देगा। ये कब होगा? 15 मार्च को होगा, वही 10 बजे से 12 बजे तक। फिर FLT 2 जो है वो 22 मार्च को 10 से 12 बजे तक। फिर FLT 3 28 मार्च को 10 से 12 बजे तक। फिर CSET का, क्योंकि CSET की प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो CSET 29 मार्च को 10 बजे से 12 बजे तक। फिर 4 अप्रैल को FLT 4th नंबर की 10 से 12। CSET 5 अप्रैल को 10 से 12। देन फिर हमने 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं सिमुलेटर वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपको रियल एग्जाम वाला फील देंगे। वही प्रेशर, वही नर्वसनेस आपको लगेगी कि वही टाइमिंग है, 10 से 12 है, फिर 2 से 4 है, वही बीच में उतनी देर का ब्रेक है, तो आपकी अच्छे से इतना टेस्ट हो जाएगा आपका, आप अच्छे से प्रैक्टिस जो करके जाएंगे। आपने देखा भी होगा क्रिकेट में कोई जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर बने, उन्होंने पहले नेट प्रैक्टिस बहुत करी है, उसका रिजल्ट जो है वो उस दिन ऑन द डे ऑफ दैट मैच वो दिखाई देता है कि वो शतक मार पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत करी है ना। बस यहाँ पर स्टडी IQ भी आपके लिए वही लेके आया है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
जो आप गलतियां कर रहे हैं वो आपको सीखने को भी मिल रहा है, एनालिसिस करने को मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को तैयार करें और अगली बार गलती ना करें। आई होप ये आपको पूरा के पूरा समझ में आया होगा किस तरीके से चलेंगे। अब यही टेस्ट सीरीज जो है, स्टडी आईक्यू की टेस्ट सीरीज में ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसी क्या वैल्यू है जो स्टडी आईक्यू की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। तो देखो कई सारी चीज़ें हैं। पहले तो एक्सपर्ट क्राफ्टेड पेपर है। एमपीपीएससी की एक बहुत बड़ी यूनिट जो है वो आप लोगों के लिए पेपर जो है डिज़ाइन कर रही है, पेपर जो है वो सेट कर रही है, जिसमें क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन हर चीज़ पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। फिर बाइलिंगुअल का आपको एडवांटेज जो है वो देखने को मिलता है कि हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में, देन पूरा कवरेज आपका हो जाता है, सारी यूनिट्स कवर हो रही हैं, सारे टॉपिक सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। प्लस आपको डेटा ड्रिवन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे कि आप रैंकिंग सिस्टम में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अब कौन आपको दिखेगा, जो पेपर जिन्होंने सेट किया है, तो यहाँ पर हम फैकल्टीज आपको दिखाई दे रही होंगी। गौरव सर है, हरी सर है, रजत सर है, आयुषी मैम, सुनील सर, पवन सर, मुक्तक सर, गौरव सर और मैं, हम सब ने मिलकर जो है ये टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करी है। तो आप लोग के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपनी तरफ से मेहनत करें और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और मेंस में एलिजिबल हो पाए, और फिर हम मेंस के लिए और अच्छी मेहनत करें और आप ऑफिसर बन जाए, जो आपका सपना है, आपकी फैमिली का सपना है। अब मेन बात ये आती है कि ये टेस्ट सीरीज को सर अवेल कैसे करना है, ये टेस्ट सीरीज जो है वो कितने की है। तो ये टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है वो 6,000 था, फिर इस टेस्ट सीरीज का प्राइस 3,500 हुआ। बट स्टडी आईक्यू का मानना है कि चीज़ों को और सस्ते करके देना चाहिए, तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेके आया है कि टेस्ट सीरीज को हमने और जो है उसका प्राइस ड्रॉप किया है, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हो पाए। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, या स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर आप जाएंगे, इस तरीके से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर एक्सप्लोर स्टडी आईक्यू का जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको जस्ट क्लिक करना है। आप MPPSC क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेस आएंगे। हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये डायरेक्टली मैं टेस्ट सीरीज वाले पेज पे आ गया। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज वाले पेज पे आएंगे तो आपका जो अमाउंट था वो फिर गिर जाएगा, क्योंकि आपको ऑफर लग जाएगा। और अब ये कितने का हो गया, 1099 की ये टेस्ट सीरीज आपको हो गई। अब इसमें आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी वैलिडिटी क्या है ना, कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने टेस्ट है, क्या सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, सभी चीज़ों के बारे में जिनमें अभी मैंने आपको जानकारी दी। बट सर ये अभी भी महंगा लग रहा है थोड़ा सा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप बाय नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आपसे कोड मांगा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप कोड लगा सकते हैं, जैसे ये मेरा कोड है ये। अब इसका प्राइस आप देख पा रहे होंगे, इसका प्राइस गिर के कितना हो गया है, 999 हो गया है। अब डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं, डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं। तो बहुत कम दाम में बहुत हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज जो है वो स्टडी आईक्यू आपको उपलब्ध करा रहा है। तो आई होप कल आप सभी लोग इस टेस्ट सीरीज को लगाना शुरू कर चुके होंगे और अपनी प्रिपरेशन को रॉक सॉलिड करने की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे। बाकी और भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे, ताकि आपका सपना जो है वो साकार हो सके और आप एक बेहतरीन शानदार ऑफिसर बन सकें।